ये बात है 10 जून 2000 की, जब लंदन का फेमस ब्रिज मिलेनियम अपनी कंस्ट्रक्शन के बाद पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया। पिछले 2 सालों से लोग इस आइकॉनिक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। लिहाजा जब इसको खोला गया तो पहले ही दिन सब ने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये ब्रिज सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए था। ये ब्रिज लंदन में रिवर थेम्स को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे ही लोगों ने इसके ऊपर चलना शुरू किया, मिलेनियम ब्रिज बुरी तरह से झूलना शुरू हो गया। ये देखते ही अथॉरिटीज़ हरकत में आईं और पहले 2 दिन तक इसको बंद किया गया, लेकिन इसके बाद इस ब्रिज को 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। तमाम इंजीनियर्स सर जोड़कर बैठ गए और इस पुल के हिलने की वजह को तलाश करने के लिए सरतोड़ कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को भी इसकी वजह मालूम ना हो सकी और तमाम इंजीनियर्स और माहिरीन इस बात पे हैरान थे कि सिर्फ लोगों के पैदल चलने की वजह से इतना मजबूत ब्रिज कैसे हिल सकता है। फिर अचानक माहिरीन में मौजूद एक इंजीनियर, जो कि 25 साल फ़ौज के अंदर भी सर्व कर चुके थे, उसने अपना एक नज़रिया पेश किया जिसमें उसने इस वाक़े की निशानदेही की कि जब जंग अज़ीम दोम में एक ब्रिज क्रॉस करते हुए जब फ़ौजियों का एक दस्ता उस पुल पर से मार्च करते हुए गुज़रा, तो वो पुल फ़ौजियों के कदमों की फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से अचानक से नीचे गिर गया और बहुत से फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। इस बात की निशानदही करते हुए उसके माइंड में ये बात आई कि चूँकि ये ब्रिज पैदल चलने वाले लोगों के लिए जब ओपन किया गया है, तो इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि जब काफ़ी तादाद में लोग इस पर चलेंगे तो जब उनके कदमों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो इस पुल की मूवमेंट पर क्या असरात मरतब होंगे। फिज़िक्स के रूल के मुताबिक जब आप एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से किसी चीज़ पर असरअंदाज होते हैं तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर मूवमेंट शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में फ़ौजियों के एक साथ मार्च करने की वजह से पुल जो है वो कोलैप्स कर गया और नीचे गिर गया। इसके बाद दुनिया के तमाम ममालिक ने, तकरीबन कमोबेश सभी ममालिक ने अपनी आर्मीज़ और फ़ौजियों को ये हुक्मनामा जारी किया कि जब कभी भी आप ब्रिज पर से गुजरेंगे तो आप मार्च करते हुए या परेड करते हुए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ताकि परेड और मार्च करने से जब कदम एक साथ उठते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी पुल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पुल के टूटने या गिरने का अंदेशा ज़्यादा हो जाता है। माहिरीन ने इसी रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जब इस पर सर्च की तो उनको ये बात अयां हो गई कि ये ब्रिज बनने के बाद जब लोगों की काफ़ी तादाद इस पर से गुज़रने लगी तो बहुत से लोगों के जो पाँव थे वो चलने की वजह से मैच कर गए और वो फ्रीक्वेंसी जो है पुल की फ्रीक्वेंसी से बढ़ गई, जिसकी वजह से इसमें हरकत पैदा होगी। इसी रूल्स के मुताबिक जब परिंदे, जुगनू या कोई भी जानदार जब उड़ते हैं या हरकत करते हैं तो वो भी इसी फ्रीक्वेंसी के तहत अमल करते हैं। मिलकर वो एक ख़ास तरीके से एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पैदा करते हैं और अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो कामयाब हो जाते हैं। इसी रूल्स को देखते हुए जब इंजीनियर्स ने ये बात मद्देनज़र रखी तो उन्होंने इस पुल की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर के इस्तेमाल का फ़ैसला किया, ताकि पुल के ऊपर चलने वाले लोगों के पाँव से पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी पुल के ऊपर असरअंदाज ना हो सके। चुनाचा माहिरीन ने 37 शॉक ऑब्जर्वर्स को पुल के ऊपर सेट किया और इसकी वजह से कदमों की फ्रीक्वेंसी से पैदा होने वाली ताकत इन शॉक ऑब्जर्वर्स पर तकसीम हो गई और इस तकसीम होने के बाद पुल में हरकत का भाव कम हो गया। नाज़रीन, इंसानी जिस्म भी इसी असूल के तहत काम करता है और इसी एक ख़ास
फिज़िक्स के रूल के मुताबिक इंसान अपनी मूवमेंट और बाकी जो काम है वो सारा अंजाम देता है। इंसान की आप हार्ट बीट का मुताला करें तो वो भी एक ख़ास पैटर्न में चलती है और एक ख़ास रिदम में पाया तकमील को पहुंचती है। इसी तरह दिल की जो मूवमेंट है वो भी ब्लड फ्लो को एक ख़ास रिदम और एक ख़ास मूवमेंट में चलाने के बाद जिस्म के तमाम हिस्सों को प्रॉपर तरीके से फंक्शनल करती है। ये जो फिज़िक्स के रूल हैं दुनिया की कमोबेश तमाम ही अशिया में यूज़ होते हैं। इंसानी जिस्म से लेकर चरिंद परिंद और दुनिया में रहने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो फिज़िक्स के इन रूल्स के मुताबिक चलकर ही अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। इंसानी दिल का धड़कना और अज़ा को खून की फराहमी, इन तमाम चीज़ों की अया कोशिश है कि फ़िज़िक्स दुनिया के तमाम मामलात में अपना कार है नुमाया सर अंजाम दे रही है। पुल पे गुजरने वाले तमाम लोगों की ये मूवमेंट जब शॉक ऑब्जर्वर लगने के बाद इन शॉक्स पर शिफ्ट हो गई तो पुल का जो झूलना था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई, क्योंकि कदमों से पैदा होने वाली फ्रीक्वेंसी और उसकी ख़ास ताकत जो है वो शॉक्स ऑब्जर्वर्स के ऊपर शिफ्ट हो गई और इन 37 शॉक ऑब्जर्वर्स ने इस फ्रीक्वेंसी को अपने अपने हिस्से में डिवाइड कर लिया, जिसके बाद ये पुल जो है दोबारा चलने के लिए खोल दिया गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक बच्चा जब झूला झूलता है तो वो अपनी टांगों की मदद से हवा में टांगें लहराते हुए उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है। यही फ्रीक्वेंसी चलने वाले अफराद के पाँव से पैदा हुई और पुल के ऊपर असरअंदाज हुई। नाजरीन, फ़िज़िक्स के असूलों पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को इंतहाई बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, लेकिन जब हम कुदरत के असूलों को बाईपास करते हैं तो फिर करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी बेकार जाती है। और ये एक छोटा सा मामला जो इंसान के कदमों से $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को ख़राब करने के लिए काफ़ी था, लेकिन साइंसदानों ने इस वजूहात पे अपनी सरतोड़ कोशिश की और इसका हल निकाला और दोबारा इस पुल को 2 साल बाद ठीक करके ऑब्जर्वर्स लगाकर तमाम लोगों के लिए खोल दिया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको डेली बेसिस पे इसी तरह की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह करते रहें और रोज़ आपको आपके इल्म में इजाफ़ा करते रहें। हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।